हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सीएसई यूपीएससी मेंस 2020 के हिंदी साहित्य पेपर 2 के क्वेश्चन को। 3 घंटा समय, 250 मार्क्स, 8 प्रश्न 2 खंड में विभाजित हैं। कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 1 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रत्येक में से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर करने हैं, ठीक है। उस 2 के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है व्याख्या वाला है। निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि इसमें निहित काव्य मर्म भी उद्घाटित हो सके। जैसे ये पांचों आपको बनाना होगा। कभी प्रेम ना चसिया, चसी न लिया सवाई, सुने घर का पहुना, मतलब पूरे आप लोग पढ़ लेंगे। खेलन सीखिए अली भले चतुर, अहड़ी मार, जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़े। ये तीसरा नंबर। 10 नंबर का है क्वेश्चन, तो 150 शब्द लगभग लिखना होगा। उसके बाद शोषण की श्रृंखला हेतु बन्नी जो शांति, युद्ध है यथार्थ में वह भीषण और शांति है, सहना उसे हो मौन हार, मनोजत्व की है ईश्वर की, अब यहाँ घोर पौरुष की शांति है। उसी तरह से फर्स्ट का ई जो है, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जग उठी बिना, किलक उठे थे स्वर शिशु नीरव पद रखता जालिक मायावी। तो इसमें से ये पांचों क्वेश्चन आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है, कवितावली में निहित योगीन संदर्भों का साधारण विवेचना करें। 20 नंबर का है, 300 शब्द कम से कम लिखना होगा। पद्मावत में आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां विद्यमान है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, साधारण स्पष्ट करें। 15 नंबर का क्वेश्चन, ये दूसरा का ही है। जब दूसरा बनाइएगा तो तीनों बनाना होगा क्वेश्चन आप लोगों को। और तीसरा है, मुक्तिबोध अपनी कविता में एक सच्चा, खड़ा और संघर्षशील संसार रखते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फिर तीसरा नंबर पेपर 2 का क भाग में ही आएगा। तीसरा नंबर अब जब बनाइएगा तो ये तीनों क्वेश्चन बनाना होगा। फोर्थ में ये तीनों, इसमें कुरुक्षेत्र के बारे में है, सूरदास में जितनी सहृदयता और प्रसाद, इसमें प्रसाद के बारे में है, ठीक है। कबीरदास में रचना संसार, राम की शक्ति पूजा और नागार्जुन की कविता। तो ये सब अगर आप लोग हिंदी साहित्य सही से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर देखिए जब 5 नंबर आएगा तो ये 5 का जो भी है 150 शब्द में लिखना है। तो निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका भाव सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। तो इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन, ये बनाना होगा, ये भी बनाना होगा। इसमें से पांचों आपको बनाना होगा, अनिवार्य प्रश्न है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण भी रसखलित हो जाए तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धूल में बने रहने के लिए व्यक्ति की बहुत जागरूक होना पड़ता है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागना है। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ई नंबर। और यह राजधानी, यहाँ सब अपने हैं देश। फिर 6 नंबर आप बनाइएगा तो ये तीनों बनाना होगा। 7th में इसी तरह ये तीनों बनाना होगा। और 8th में भी इसी तरह से, जैसे महिला आंचल के आधार पर उपन्यासकार का जीवन दृष्टि, आषाढ़ के एक दिन का कालिदास दुर्बल नहीं है, गोदान भारतीय कृषि पर जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है। अगर आप लोग जरा भी पढ़े होंगे ना तो ये 3 क्वेश्चन तो भोलाराम के जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई की व्यंग चेतना पर प्रकाश डालिए तो पूरी तरह से महिला आंचल पर बना सकते हैं, क्योंकि उपन्यास में महिला आंचल, गोदान, आषाढ़ का एक दिन और महाभोज इस सब के बारे में। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कविता क्या है, ये कविता के सेक्शन में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कुटज पर तात्विक विवेचना। अगर हिंदी साहित्य के पूरे सिलेबस को आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा तो ये क्वेश्चन हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं, जिनमें हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो उसे अपने हिसाब से हिंदी साहित्य में हल किया जा सकता है। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के पेपर 1 और पेपर 2 को देख लिया है। अब इसके बाद 2019 के पेपर 1 को देखेंगे, उसके बाद फिर पेपर 2 को देखेंगे। इस तरह से लगातार श्रृंखला चलती रहेगी, ऑप्शनल की, फिर जीएस की, एसए की, कंपलसरी पेपर की। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में, और हमें अपनी तैयारी को किस और मोड़नी चाहिए। तो अगर आप लोगों को इससे ज़रा भी लाभ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।